दोस्तों, क्या होता है जब एक भाई अपनी ही सगी बहन के साथ विवाह करता है। ऐसा ही हम आज एक कहानी में सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के साथ 7 बेटे और एक बेटी रहती थी। 6 बड़े बेटों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम कोरा था, अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। माता पिता ने ना जाने कोरा के लिए कितनी लड़कियां देखीं, परंतु कहीं पर बात ना बनी। कोरा के माता पिता इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। कोरा के लिए कोई भी लड़की ना मिली। एक दिन कोरा अपने माता पिता से कहने लगा, अब आप लोग मेरे लिए लड़की ना ढूंढिए, मैं खुद अपने विवाह के लिए लड़की ढूंढ लूंगा। इतना कहकर कोरा घर से बाहर जंगल में चला गया और वहां से वापस लौटकर वह एक छोटा सा पौधा लेकर आया। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं दैवयोग और देवताओं की इच्छा से यह पौधा लेकर आया हूँ। इसे मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगा, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है। जब यह पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसमें एक बहुत ही सुंदर फूल निकलेगा। उस फूल की सुगंध इतनी मनमोहक होगी कि उसकी ओर हर कोई खिंचा आएगा। खासकर वह फूल लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है। जो भी लड़की उस फूल को अपने बाल में लगा लेगी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। इतना कहकर कोरा ने उस पौधे को एक बर्तन में लगाकर उसे उसी जगह पर रख दिया जहां पर पानी पीने की व्यवस्था थी। कोरा उस पेड़ का बहुत ख्याल रखता था। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा था, कोरा की मन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह भी आ गया जिस दिन उसमें एक बहुत सुंदर फूल निकला। वास्तव में वह फूल इतना सुंदर था, इतना आकर्षण था उसमें कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता था। कोरा ने अपने घर में और सारे गांव में यह घोषणा कर दी कि जो कोई भी लड़की इस फूल को अपने बालों में लगाएगी, मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसीलिए इस फूल के आसपास कोई भी ना जाए। सभी लड़कियों को वह फूल बहुत पसंद आता था, परंतु फिर उन्हें कोरा से विवाह की बात याद आ जाती तो वे सब उस फूल के आसपास भी नहीं जाते। एक दिन कोरा की बहन घर से बाहर निकली। उसने देखा कि वह फूल इतना सुंदर है। कोरा की बहन अपने मन को समझा ना पा रही थी। वह उस फूल की ओर खींची चली जा रही। कोरा की बहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह फूल इतना सुंदर है, मैं इसकी ओर खींची जा रही हूँ। वह कहने लगी, माँ, मैं इस फूल को अपने बालों में लगाना चाहती हूँ। इस पर कोरा की माँ एकदम से झिझक गई और कहने लगी, बेटी, तुम्हें पता है ना कि जो कोई भी लड़की इसे अपने बालों में लगाएगी, उसे कोरा से विवाह करना होगा। और अगर तुमने यह फूल अपने बालों में लगा लिया तो कोरा तुमसे विवाह करने की जिद कर बैठेगा। यह प्रकृति के विरुद्ध है। भला एक सगी भाई बहन का विवाह कैसे हो सकता है? इस पर कोरा की बहन कहने लगी, माँ, मैं इस फूल को अपने बालों में लगाए बिना नहीं रह सकती। वैसे भैया ने फूल को लगाने से मना किया है। मैं इस पौधे सहित फूल को अपने बालों में लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर से इस पौधे को उसी बर्तन में वापस लगा दूंगी। भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोरा की माँ ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह मानने को तैयार ना हो रही थी। हारकर कोरा की माँ ने कहा, अभी कोरा घर पर नहीं है, तो जल्दी से यह पौधा अपने बालों में लगा ले और फिर उसके बाद फिर से वापस इसी बर्तन में पौधे को लगा दे। कोरा की बहन ने पौधे सहित उस फूल को अपने बालों में लगा लिया। उसने पौधे को अपने बालों में इस तरह छिपाया कि सिर्फ फूल ही नजर आ रहा था। वह यह देख बहुत प्रसन्न हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद
उसने उस पौधे को फिर से उसी बर्तन में लगा दिया। जब कोरा वापस आया तो उसने पौधे को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि इस पौधे को किसी ने बर्तन से अलग किया था। वह भागा भागा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, किसी ने मेरे पौधे को बर्तन से उखाड़ा था। अब मैं उससे विवाह करके ही रहूंगा। कोरा की माँ पहले तो कुछ ना बोल रही थी, लेकिन जब कोरा ने कहा, माँ, मैं उस लड़की का पता लगाकर रहूंगा, क्योंकि उसका बाल इस पौधे में मिला है। मैं उस बाल की सुगंध से यह पता कर लूंगा कि वह बाल किस लड़की का है और मैं उससे विवाह कर लूंगा। जब कोरा की माँ समझ गई कि अब कोरा पता लगा लेगा कि वह फूल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने ही अपने बालों में लगाया था, कोरा की माँ कहने लगी, बेटा, यह फूल तुम्हारी बहन ने अपने बालों में लगाया था। अब तुम उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। वह तुम्हारी बहन है और उससे विवाह करना प्रकृति के नियम के विपरीत है। अपनी माँ की यह बात सुनकर कोरा कहने लगा, माँ, मैंने कहा था ना कि मैंने यह पेड़ दैव योग और देवताओं की इच्छा से लगाया है। अतः मैं अब उसी से विवाह करूंगा जिसने इस पेड़ का फूल अपने बालों में लगाया, चाहे वह मेरी बहन ही क्यों ना हो। अब अगर बहन ने इसे अपने बालों में लगाया है तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। कोरा के माता पिता जब यह समझ गए कि यह देवताओं की ही इच्छा है तो वे विवाह के लिए राजी हो गए। कोरा के भाई और भाभी भी इस विवाह के लिए राजी हो गए, परंतु कोरा की बहन को यह विवाह मंजूर न था। घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। कोरा की बहन अपने भाई से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जब रात में सभी लोग सो गए तो कोरा की बहन चुपचाप घर से बाहर चली आई। वह अपने साथ एक तोता लेकर आई थी जिसे उसने बचपन से पाला था। वह चलते चलते बहुत दूर निकल गई। जब वह समझ गई कि उसके घर वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो वह रुककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। जब सुबह हुई तो वह एक तालाब के किनारे स्नान करने के लिए चली गई, क्योंकि चलते चलते उसे बहुत पसीना आ गया था। उसके शरीर में धूल मिट्टी जमा हो गई थी, इसीलिए वह तालाब में स्नान करने लगी। जब वह स्नान कर रही थी तो तालाब के किनारे बैठकर अपने शरीर का मैल निकालने लगी। धीरे धीरे उसका मैल इकट्ठा हो गया और देखते ही देखते वह एक बड़े से पेड़ के रूप में बदल गया। वह पेड़ इतना ऊंचा था जितना कि जंगल में दूसरा और कोई पेड़ ना था। कोरा की बहन दैवी शक्ति मानकर उस पेड़ पर चढ़ गई और सोचने लगी, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि यह पेड़ मेरा आसरा बने। अब वह पेड़ पर रहने लगी। कोरा की बहन का जो तोता था वह जंगल में जाता और उसके लिए खाने के लिए फल लाता। इधर कोरा के घर वाले उसकी बहन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, परंतु वह कहीं ना मिली। वे थक हार कर बैठ गए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर कोरा की बहन रह रही थी, एक पंखा बेचने वाली औरत आई। कोरा की बहन ने उस पंखा बेचने वाली से कहा, तुम मुझे मेरे कंगन के बदले में पंखा दे दो। कोरा की बहन ने अपना कंगन उतारकर उस पंखे बेचने वाली की टोकरी में डाल दिया। पंखा बेचने वाली औरत बहुत प्रसन्न हो गई। उसने एक पंखा निकाला और हवा में उछालते हुए कोरा की बहन के पास पहुंचा दिया। उसके बाद कोरा की बहन उससे कहने लगी, परंतु याद रखना, इस कंगन के बारे में तुम किसी से कुछ भी मत बताना। पंखा बेचने वाली प्रसन्न होकर वहां से चली गई। उसे तो पंखे के बदले में इतना कीमती कंगन मिल गया था। वह जब उसी गांव में पहुंची जहां पर कोरा और उसका परिवार रहता था, वह पंखा बेचने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाती। इसी तरह वह कोरा के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने अपने उस हाथ में कपड़ा बांधा हुआ था जिसमें उसने कंगन पहना हुआ था। कोरा के घर वाले उससे पंखा खरीदने लगे। तभी अचानक से उसके हाथ से वह कपड़ा हट गया।
और घर वालों की नजर उस कंगन पर पड़ी। लड़की ने जल्दी से अपना हाथ ढक लिया। इस पर कोरा के पिता ने कहा, तुम्हारे हाथ में मैंने एक कंगन देखा है, तुम मुझे वह दिखाओ। तभी वह औरत कहने लगी, अगर मैंने आपको वह कंगन दिखा दिया तो मैं मर जाऊंगी। कोरा के घर वाले हंसने लगे और बोले, ऐसा भी होता है क्या? तुम मुझे कंगन दिखाओ। उसके घर वालों ने जब ज्यादा जबरदस्ती की तो औरत ने कपड़े को हटा दिया। घर वालों ने देखा कि वह कंगन तो उनकी बेटी का है। वे उस औरत से पूछने लगी, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला? तब औरत ने कहा, अगर मैंने उस लड़की का पता बता दिया तो वह मर जाएगी, इसीलिए मैं उसका पता नहीं बताऊंगी। इस पर घर वालों ने उसे लालच दिया तो उसने कोरा की बहन का पता बता दिया। सभी घर वाले उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां पर कोरा रह रही थी। जब कोरा ने देखा कि उसके माता पिता पेड़ के नीचे आए हुए हैं तो वह कहने लगी, आप लोग लौट जाइए, मैं घर वापस नहीं जा सकती, मुझे भाई के साथ विवाह नहीं करना है। कोरा के माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह ना मान रही थी। इस पर वे दोनों एक गीत के माध्यम से पेड़ से प्रार्थना करने लगे। वे कहने लगे, हे पेड़, मेरी बेटी को पेड़ से नीचे उतार दे, उसका विवाह उसके भाई से होना है। हे पेड़, मेरी बेटी को नीचे उतार दे। वे दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे, परंतु कोरा की बहन पेड़ से नीचे ना उतरी। धीरे धीरे सभी भाई और भाभियां गांव वालों के साथ उस पेड़ के नीचे आ पहुंचे। सभी गांव वालों ने कोरा की बहन से नीचे उतरने के लिए कहा, परंतु वह नीचे ना उतरी। तभी उन्हें गुस्सा आ गया। कोरा के माता पिता ने कहा, अब यह लड़की अगर मेरे पास आना भी चाहेगी तो हम इसे अपने घर नहीं आने देंगे, और याद रखना, गांव का कोई भी इंसान इसे अपने घर में आसरा नहीं देगा। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले गए और उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि तेज तूफान और बारिश हो जाए। देखते ही देखते उसी दिन तेज तूफान और बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि कोरा की बहन को ठंड लगने लगी। अब उससे पेड़ पर रहा ना जा रहा था। उसे गर्मी की बहुत जरूरत थी। वह ठिठुर रही थी। पेड़ की डालियां जमीन से छूती और फिर ऊपर चली जाती। कोरा की बहन उन डालियों के सहारे जमीन पर आ उतरी। वह गांव की ओर बढ़ती जा रही थी, परंतु किसी ने उसे आसरा न दिया। तभी गांव के बाहर एक झोपड़ी में उसे आग जलती हुई दिखाई दी। वह तेजी से उस आग की ओर भागी जा रही थी। कोरा की बहन ने देखा कि वहां पर आग जलाए हुए और कोई नहीं, बल्कि कोरा उसका इंतजार कर रहा है। कोरा की बहन को गर्मी की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह आग के पास जा बैठी। दोनों ने अपने अपने शरीर को आग की गर्मी दी। उसके बाद कोरा की बहन जाकर अपने भाई के बगल में लेट गई। उसका हृदय आत्मग्लानि से भरा जा रहा था। प्रारब्ध उसकी परीक्षा ले रहा था और वह उस परीक्षा में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कोरा की बहन खुद को माफ ना कर पा रही थी। तभी उसकी नजर कोरा की कमर पर बंधे एक कटार पर गई। अब उसे अपने जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे मरने का भी खौफ नहीं था, इसीलिए उसने वह कटार निकाली और अपनी गर्दन को काट दिया। वह तुरंत ही वहां पर मर गई। कोरा ने देखा कि उसकी बहन ने उसकी कटार से अपनी जान ले ली है। वह समझ गया कि वह इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, परंतु कोरा अपनी बहन के प्यार में पागल था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद इस जन्म में मेरी बहन होने के नाते वह मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं इसी के साथ विवाह करूंगा, इसीलिए मुझे मरना होगा। अगले जन्म में मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। कोरा ने भी अपनी गर्दन पर कटार मार ली और वह भी जमीन पर गिर गया और मर गया। दोनों की गर्दन से खून बहने लगा। सुबह उस झोपड़ी की बगल से दो किसान जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ने देखा
कि कोरा और उसकी बहन की लाश पड़ी है। दोनों की गर्दन से खून बह रहे हैं। परंतु प्रकृति का नियम तो देखो, भाई बहन का खून भी एक दूसरे में मिलने के लिए तैयार न था। दोनों के गर्दन से बह रहे खून की धाराएं अलग अलग विपरीत दिशाओं में बह रही थी। गांव वालों ने दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उन्हें शमशान में जलाया गया। यहाँ भी उन्होंने बहुत विचित्र घटना देखी। दोनों की चिताओं से निकलते हुए धुएं भी अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। धुएं भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते थे। गांव वालों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि भाई और बहन के बीच में कभी भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता। वे दोनों एक पवित्र बंधन में बंधे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।